आज हम यूजीसी नेट की यूनिट 1 के पीवाईक्यू की क्लास 2 की शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में 25 क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। उग्र मानवतावादी चरण के दौरान एम.एन. रॉय ने किसकी वकालत की, किसका पक्ष लिया? ऑप्शन ए द्विदलीय व्यवस्था, ऑप्शन बी एकल दल व्यवस्था, ऑप्शन सी दलविहीन व्यवस्था, ऑप्शन डी बहुदलीय व्यवस्था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दलविहीन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 27। पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाने के लिए छूटपूट समायोजनों से सुझाव किस सिद्धांत ने दिए? ऑप्शन ए प्रकार्यतावाद, ऑप्शन बी व्यवस्था का सिद्धांत, ऑप्शन सी उदारवादी व्यक्ति सिद्धांत, ऑप्शन डी सामाजिक संविदा सिद्धांत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उदारवादी व्यक्ति सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 28। इस बात पर किसने जोर दिया कि सरकार का प्रकार आर्थिक एवं भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए जिन बॉन्डिन, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी सिरसो, ऑप्शन डी मैकियावेली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जिन बॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 29। अभिकथन। राज्य न तो प्रभु के हाथ का कार्य है, न ही सर्वोच्च भौतिक शक्तियों का परिणाम है, न ही संकल्प या रूढ़ि की उत्पत्ति है, न ही परिवार का मात्र विस्तार है। तर्क है राज्य प्राकृतिक विकास की संस्था है। ऑप्शन ए कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सत्य है परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 30। अभिकथन। मानव चेतना स्वतंत्रता की चाह करती है, स्वतंत्रता अधिकारों की मांग करती है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। तर्क है राज्य का संविधान अधिकारों की अत्यधिक सुरक्षित गारंटी है। ऑप्शन ए कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य है और आर एक की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सत्य है परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य है और आर एक की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 31। नव उदार पूंजीवाद का बौद्धिक जनक निम्नलिखित में से कौन समझा जाता है? ऑप्शन ए जॉन रॉल्स, ऑप्शन बी एफ ए हेयक, ऑप्शन सी मैकिंटायर, ऑप्शन डी माइकल वाल्जर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एफ ए हेयक। क्वेश्चन नंबर 32। पूंजीवाद के विस्तार के साथ मध्यम वर्ग लुप्त हो जाएगा, मार्क्स के विचार से विरुद्ध यह कहने वाला प्रथम विचारक कौन था कि मध्यम वर्ग नष्ट नहीं होगा और श्रमजीवी वर्ग की वर्तमान कंगाली भी नहीं होगी? ऑप्शन ए काउटस्की, ऑप्शन बी बर्नस्टीन, ऑप्शन सी बुखारिन, ऑप्शन डी लक्जमबर्ग। इसका राइट आंसर है
ऑप्शन सी बुखारीन। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नांकित को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए बोल्शेविक क्रांति, ऑप्शन 2 शुद्धाचारवादी प्यूरिटन क्रांति, नंबर 3 चीनी साम्यवादी क्रांति, नंबर 4 गौरवमय क्रांति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। सबसे पहले शुद्धाचारवादी क्रांति, जिसको प्यूरिटन क्रांति भी कहते हैं। नंबर 2 पे है गौरवमय क्रांति, नंबर 3 पे बोल्शेविक क्रांति, नंबर 4 पे है चीनी साम्यवादी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नांकित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन 1 उदारवाद, ऑप्शन 2 समाजवाद, ऑप्शन 3 अराजकतावाद, ऑप्शन 4 प्रत्यक्षवाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। पहले उदारवाद, दूसरे पे है समाजवाद, तीसरे पे प्रत्यक्षवाद और लास्ट में अराजकतावाद। क्वेश्चन नंबर 35, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1, ए लोकतंत्र का क्लासिकीय सिद्धांत, बी लोकतंत्र का कार्यविधिक सिद्धांत, सी लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत, डी बहुतंत्र। सूची 2, 1 एंथनी डाउन्स, 2 जोसेफ शुम्पीटर, 3 एडी लिंडसे, 4 रॉबर्ट डहल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। लोकतंत्र का क्लासिकीय सिद्धांत है एडी लिंडसे का, लोकतंत्र का कार्यविधिक सिद्धांत है जोसेफ शुम्पीटर, लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत एंथनी डाउन्स, बहुतंत्र है किसका, रॉबर्ट डहल। क्वेश्चन नंबर 36, जर्मन और अंग्रेजी उदारवाद का संश्लेषण जिस विचारक ने किया था वह है। ऑप्शन ए बोसाल्केत, ऑप्शन बी होबहाउस, ऑप्शन सी GCH कोल, ऑप्शन डी TH ग्रीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बोसाल्केत। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नांकित में से कौन राजनीतिक वास्तविकतावाद का सिद्धांतकार नहीं है। ऑप्शन ए केनेथ वाल्टज, ऑप्शन बी नॉर्मन एंजल, ऑप्शन सी मॉर्गेंथौ, ऑप्शन डी जोसेफ ग्रेको। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नॉर्मन एंजल। क्वेश्चन नंबर 38, सीमित प्रभुसत्ता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन ए स्टालिन, ऑप्शन बी खुश्चेव, ऑप्शन सी ब्रेजनेव, ऑप्शन डी एंड्रोपाव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रेजनेव। क्वेश्चन नंबर 39, अभिकथन सर्जित वेस्टफेलियन स्टेट सिस्टम उत्तर साम्यवादी विश्व में युक्तियुक्त नहीं है। तर्क है क्योंकि क्षेत्रीय प्रभुसत्ता की पवित्रता UN प्रतिबंधों से समाप्त हो सकती है। ऑप्शन ए कथन तथा कारण दोनों सत्य है और R एक की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए तथा R दोनों सत्य है परंतु R एक की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु R असत्य है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु R सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कथन ए तथा कारण R दोनों सत्य हैं और R एक की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 40,
निम्नांकित विचारधारा अभिगमों के सही कालानुक्रमिक क्रम की पहचान करें। ऑप्शन है ए नव संस्थानिक विचारधारा, 2 मार्क्सवादी विचारधारा, 3 दार्शनिक विचारधारा, 4 व्यवहारिक विचारधारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। सबसे पहले दार्शनिक विचारधारा आई, उसके बाद मार्क्सवादी विचारधारा, फिर आई व्यवहारिक विचारधारा और लास्ट में नव संस्थानिक विचारधारा। क्वेश्चन नंबर 41, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 है ऑप्शन ए कैम्ब्रिज संप्रदाय, बी मार्क्सवादी संप्रदाय, सी साम्राज्यवादी संप्रदाय, डी राष्ट्रवादी संप्रदाय। सूची 2 है, 1 भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन सरकार में ऊपर की आमदनी और लाभों के लिए अभिजनों के बीच स्वार्थपूर्ण लड़ाई का परिणाम है। 2 निर्मित बुर्जुआ आंदोलन, 3 राष्ट्रवादी आंदोलन अभिजनों की आवश्यकताओं और हितों को प्रकट करता है, 4 भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन साम्राज्यवाद विरोधी नहीं था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कैम्ब्रिज संप्रदाय है जो राष्ट्रीय आंदोलन अभिजनों की आवश्यकता और हितों को प्रकट करता है। मार्क्सवादी संप्रदाय निर्मित बुर्जुआ आंदोलन को, साम्राज्यवादी संप्रदाय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन साम्राज्यवाद विरोधी नहीं था, साम्राज्यवादी संप्रदाय बताता है। राष्ट्रवादी संप्रदाय कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सरकार में ऊपर की आमदनी और लाभों के लिए अभिजनों के बीच स्वार्थपूर्ण लड़ाई का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 42, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1, ए है मार्क्सवादी सिद्धांत, बी वास्तववादी सिद्धांत, सी निर्णय सिद्धांत, डी क्रीड़ा सिद्धांत। सूची 2, पहला है प्रतिफल पे ऑफ, दूसरा है वातावरण, तीसरा है शक्ति, चौथा है वर्ग संघर्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मार्क्सवादी सिद्धांत है वर्ग संघर्ष, वास्तववादी सिद्धांत है शक्ति, निर्णय सिद्धांत है वातावरण, क्रीड़ा सिद्धांत है प्रतिफल पे ऑफ। क्वेश्चन नंबर 43, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1, ए नवोदारवादी, बी उदारवादी, सी मार्क्सवादी, डी तृतीय विश्व। सूची 2, 1 जॉन रॉल्स, 2 एडवर्ड सैंड, 3 रॉबर्ट नोजिक, 4 रोज लग्जमबर्ग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नवोदारवादी है रॉबर्ट नोजिक, उदारवादी है जॉन रॉल्स, मार्क्सवादी है रोज लग्जमबर्ग, तृतीय विश्व है एडवर्ड सैंड। क्वेश्चन नंबर 44, गांधी जी ने अपनी व्याख्या की है। ऑप्शन ए उदारवादी के रूप में, ऑप्शन बी समाजवादी के रूप में, ऑप्शन सी सामाजिक लोकतांत्रिक के रूप में, ऑप्शन डी दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा विकथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत मूल्य और तथ्य में परस्पर संबंध स्थापित करता है,
ऑप्शन बी उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत सजाती केंद्रित होता है। ऑप्शन सी उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत का कार्य और प्रासंगिकता से संबंध होता है। ऑप्शन डी उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत परिवर्तनोन्मुखी होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत सजाती केंद्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 46 सकारात्मक उदारवाद का निम्नलिखित में से किसमें विश्वास नहीं है। ऑप्शन ए कल्याण राज्य, ऑप्शन बी नैनी मतलब छोटे राज्य, ऑप्शन सी नैतिक माध्यम के रूप में राज्य, ऑप्शन डी लघु मतलब मिनिमल राज्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लघु मिनिमल राज्य। क्वेश्चन नंबर 47 रोल्स की न्याय की संकल्पना किस पर आधारित है। ऑप्शन ए वितरण सिद्धांत, ऑप्शन बी समझौता सिद्धांत, ऑप्शन सी अंतर सिद्धांत, ऑप्शन डी संपर्क पद्धति सिद्धांत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अंतर सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 48 साम्यवाद को एशियाटिक फोरम में किसने अनुकूलित किया। ऑप्शन ए एम एन रॉय, ऑप्शन बी माओ त्से तुंग, ऑप्शन सी लेनिन, ऑप्शन डी ट्रॉट्स्की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी माओ त्से तुंग। क्वेश्चन नंबर 49 यह किसका कथन है कि संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण परिवर्तन में दुर्बल था। सामाजिक प्रक्रिया विश्लेषण राजनीति में और सिद्धांत में तुलनात्मक इतिहास दृष्टिकोण दुर्लभ था। ऑप्शन ए हंटिंगटन, ऑप्शन बी पॉल एफ क्रेस, ऑप्शन सी जीन ब्लांडेल, ऑप्शन डी समीर अमीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हंटिंगटन। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद के वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में कार्यात्मकवाद की व्याख्या की है। ऑप्शन ए पॉल एफ रेस, ऑप्शन बी निकोलसन और रेनोल्ड, ऑप्शन सी डब्ल्यू.जी. रुंसीमैन, ऑप्शन डी मॉर्टन कपलन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डब्ल्यू.जी. रुंसीमैन। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में मिलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।